हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है पेट के कीड़े या एब्डोमिनल वर्म्स। पेट के कीड़े जब भी होते हैं, चाहे बच्चों को हों या बड़ों को, तो इससे पेट में दर्द, दांत पीसना, नींद में करहाना, करहात की हाय हाय की आवाज़ें आएँ, तो ये बड़ी हद तक मुमकिन है कि उस शख्स या उस बच्चे के पेट में कीड़े हों। अब इसकी जो वजूहात हैं, उनमें सबसे पहली वजह है गंदे हाथ या बग़ैर धुले हाथ या सब्ज़ियाँ, फल या सब्ज़ियाँ खाना, यानी हाथ नहीं धोए। तो अगर हाथ के साथ कुछ लगा हुआ था तो वो उस खाने की चीज़ के साथ लग गया। जब हाथ नहीं धोएगा आदमी तो वो फल सब्जियां भी धोने का उसे टाइम नहीं मिलेगा या उसको आदत ही नहीं है धोकर खाने की, तो इससे वो जो जरासीम होते हैं वो पेट में चले जाते हैं। आलूदा पानी पीना, पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, 8 से 10 गिलास पीने चाहिए, लेकिन उसकी सफाई का भी ख्याल रखें। जिस गिलास में, बर्तन में पानी आप लेकर पी रहे हैं, उस बर्तन का भी ख्याल करें और जहाँ पे वो पड़ा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, उसका भी ख्याल करें। आपका पानी का जो टैंक है उसका भी ख्याल करें। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल किया जाना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोना, यानी वजूहात है तो हाथ नहीं, अगर कोई धोगा, खाने से पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे तो ये मसले पैदा होंगे, इसलिए धोने चाहिए। नापाक और गैर सेहतमंद माहौल में रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हों वो पाक साफ़ सुथरा हो। बच्चों में मिट्टी खाने की आदत, जानवरों के करीब रहना और सफाई का ख्याल न रखना। बहुत सारे लोगों ने घरों में जानवर पाले होते हैं, कुछ तो शौक़ से, कुछ कुर्बानी के लिए और कुछ बिज़नेस के लिए। इन सारी सूरत हाल में इस बात का ख्याल किया जाए कि आप साफ़ सुथरे रहें। अब इलामात काफ़ी हद तक तो अब बता दी गई हैं कि अगर पेट में कीड़े होते हैं तो भूख बढ़ जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पेट में दर्द या मरोड़ आना शुरू हो जाते हैं। किसी तरह से नाक या दांत पीसना, नाक को बार बार खुजाना या दांत पीसना, ये भी उसमें शामिल है। नाक या मैदे में ख़ारिश होती है, वज़न कम हो जाना, नींद में करहाना या डरना, कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन, पहाने में कीड़े निकलना, ये सारी जो मेन इलामात हैं जो पेट के कीड़ों को ज़ाहिर करती हैं। अब इस सिलसिले में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या बचाव के तरीक़े हैं, उनका भी ख्याल किया जाए। उसमें सबसे पहला ये है कि हाथ धोना, ख़ास कर खाने से पहले और बैतुल खला के बाद। फल और सब्ज़ियों को अच्छी तरह धोना, साफ़ पानी पीना, फ़िल्टर या उबला हुआ। अगर आपके पास फ़िल्टर प्लांट की सहूलत मैसर नहीं, कोई बात नहीं, आप उबाल के ठंडा करके पिएँ। नाखून काटना और सफाई का ख्याल रखना, यानी अगर आप नाखून काट रहे हैं तो उनको किसी मुनासिब जगह पे फेंक दें। ये ना हो कि जहाँ आप खा रहे हैं या कोई ख्याल नहीं कर रहे, वो नाखून भी उसी में शामिल हो रहे हैं। बच्चों को मिट्टी या गंदगी से रोकना, हर 6 माह बाद बच्चों का चेकअप और मुमकिन डीवर्मिंग ज़रूर करना, यानी कि कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करवाना किसी माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ कर।
तो उससे आपके ये मसाइल दिन ब दिन कम होते रहेंगे। इसी तरह से अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन हैं जो इस सिलसिले में बहुत मावन साबित होती हैं, जिसमें सबसे टॉप पे है साइना 30। बच्चों में पेट के कीड़े, नाक खुजाना, दांत पीसना, भूख बहुत ज़्यादा हो जाना, तो ये साइना 30 की इलामत है। टिकोरियम एक और दवा है 30 में। इसमें अगर इलामतों में नींद में बेचैनी हो तो और मक़द में शदीद ख़ारिश हो तो इसका मतलब है कि ये दवा काम करेगी। स्पाइजेलिया एक दवा है 30 में दी जा सकती है। जब पेट में कीड़े किसी वजह से दर्द यानी कीड़ों की वजह से दर्द हो, ख़ास तौर पर नाफ के इर्द गिर्द, तो समझ लें कि ये कीड़ों की वजह से दर्द है और कोई वजह नहीं है, तो स्पाइजेलिया दवा जो है काम करेगी। फिलिक्स मास क्यू यानी मदर टिंचर में ये दवा काम करेगी। अगर बदन में या पेट में टैप वर्म हों, बड़े बड़े कीड़े होते हैं, टैप वर्म कहलाते हैं, अगर वो हों तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। एक और दवा है सेंटोनिनम 30 में ये काम करती है। कब? पेट की कीड़ों से मुताल्लिक इलामात, बेहतरीन दवा है। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि आपको क्या मसला है तो ये दवा इस्तेमाल कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई दवा लें तो किसी ख़ास होम्योपैथिक डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। आप मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर मशवरा हो तो वो फ्री में आपको दिया जाता है। आप बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अपनी सेहत और अपने कुंबे की सेहत का बहुत ख्याल करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये बाज़ दफ़ा आगे चल के बड़े मसाइल की वजह बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको पसंद आएंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।